हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था बौसा सरन वांगजी को जाते हुए देख रही थी और अपने आप से कहती है, क्या पत्थर के अंदर भी दिल होता है? क्या ऐसा सच में होता है? पर इसे देखने के बाद मुझे यही लग रहा है कि ये सच है। वैसे ये कितना रूड है, पर देखो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किसी ओमेगा के लिए इतनी सॉफ्टली किसी से बात करेगा। ना जाने वो ओमेगा कौन है जिसकी किस्मत फूटी है। ये बोलकर मैडम लैन अपने फ़ोन बौसा सरन अपने फ़ोन को देखती हैं, जिस पे साओ सीसेन का मैसेज था कि वो घर वापस लौट आया है। उन लोगों ने साओ सीसेन को छोड़ दिया है। ग्रैंड माँ उसकी फिक्र ना करें, वो अभी ठीक है। उन लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया है। जैसे ही पौसा सरन वो मैसेज देखती है, उनके होठों पे एक स्माइल आ जाती है और कहती है, मुझे पता था। इसे क्या लगता है कि ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड को किडनैप करेगा, उसके बाद मैं किसी पेशेंट का इलाज करूँगा। अरे मेरा तो ये फ़र्ज़ है। मैं तो वैसे ही उस ओमेगा की ट्रीटमेंट करने के लिए मान गई थी, लेकिन मैं तो थोड़ा लैन वांगजी को परेशान करना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड को ही उठा लेगा और मुझसे ज़बरदस्ती ये सब करवाएगा। वहीं हमें विंग के तरफ से दिखाया जाता है। विंग बेहोश अपने बेड पर लेटा था। मैडम लैन बहुत परेशान लग रही थी। जेंग जेंग विंग को अच्छे से चेक कर रहा था। जैसे ही जेंग जेंग देखता है कि मैडम लैन किसी बात को लेकर परेशान है, जेंग जेंग मैडम लैन से कहता है, आंट क्या हुआ? मुझे पता है आप विंग को लेकर फिक्र कर रही हैं, पर आप मेरा यकीन करिए, विंग बिल्कुल ठीक होगा, उसे कुछ नहीं हुआ। अगर पौसा सर ने कहा है तो विंग बिल्कुल ठीक है और ठीक भी हो जाएगा। बस हम सब मिलकर विंग के अच्छे से ख्याल रखेंगे। जेंग जेंग की बात सुनकर मैडम लैन स्माइल करती है और कहती हैं, तुमने सही कहा, हम सब मिलकर विंग का ख्याल रखेंगे। विंग बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तभी जेंग जेंग तभी मैडम लैन को याद आता है कि जेंग जेंग ने उन्हें आंट कहा है। मैडम लैन जेंग जेंग के सामने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं, जेंग जेंग ये क्या, तुम अब भी मुझे आंट कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझे मॉम नहीं बुलाना चाहिए? जेंग जेंग मैडम लैन को देखता है और कहता है, वो सॉरी, मैं भूल गया था। मैडम लैन स्माइल करती है और कहती है, तुम आज से मुझे आंट नहीं बल्कि मॉम कहोगे। जैसे सिचेन और वांगजी विंग मुझे मॉम बुलाते हैं, वैसे तुम भी मुझे मॉम बुलाओगे। वैसे तुम मेरे सन इल्लो हो, तो इस नाते मैं तुम्हारी मॉम हुई, ओके ना? जेंग जेंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, ओके मॉम, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। मैडम लैन स्माइल करने लगती है और विंग को देखती है, जो बड़े ही आराम से बेड पे सो रहा था, या कहे बेहोश था। तभी जेंग जेंग कहता है, मॉम चिंता करने की कोई बात नहीं है, विंग अभी ठीक है, कुछ देर के बाद उसे होश आ जाएगा। तभी वहाँ वांगजी की एंट्री होती है। वांगजी वहाँ आता है तो देखता है जेंग जेंग के हाथों में विंग की रिपोर्ट थी, जो उसने अभी बनाया था। वांगजी देखता है सभी लोग विंग को होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। वांगजी विंग को देखता है और जेंग जेंग से कहता है, इसे अभी तक होश नहीं आया, ये होश में कब आएगा? वांगजी की बात सुनकर सुयांग सोंगलैंग के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, ये अजीब सा पागल मुझे लगता है। अरे सबको दिखाई दे रहा है कि वो अभी बेहोश है। ये देख रहा है कि विंग अभी तक बेहोश है, फिर भी ये पूछ रहा है कि ये होश में कब आएगा, जबकि
इसे अच्छे से पता है कि विंग होश में कब तक आएगा। तभी सुयंग की बात सुनकर सॉन्गलैन कहता है, अगर तुम अपना मुंह नहीं बंद रखोगे तो मुझे लगता है बॉस हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें अपने जुबान पर कंट्रोल करनी चाहिए। अगर बॉस को पता चला कि तुमने उन्हें पागल कहा है तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। सो यंग सॉन्गलैन को देखता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त हो या फिर उसके दोस्त? क्या तुम भूल गए मैं कैसे तुम्हें डबल लैन वांगजी से बचाता था और तुम आज मुझे छोड़कर उसके साथ मिले हुए हो। सो यांग की बात सुनकर सॉन्गलैन स्माइल करता है। वांगजी ने सो यांग और सॉन्गलैन की बात सुन ली थी, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों को घूर कर देखता है बिना किसी इमोशन के। वांगजी कुछ देर तक विंग को देखता है और फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी के जाने के बाद सभी लोग विंग के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर विंग होश में नहीं आता है। कुछ देर बाद वांगजी वापस उस रूम में आता है और सभी को देखता है और कहता है, आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को आराम कर लेनी चाहिए, इसलिए आप सभी बाहर जाओ। वांगजी की बात सुनकर जिंगे कहता है, पर अंकल मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। वांगजी गुस्से में जिंगी को घूर कर देखता है और कहता है, मैंने कहा ना सबके साथ तुम भी बाहर जा रहे हो, मतलब जा रहे हो। वांगजी को इतने गुस्से में देखकर यानली जिंगी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। इन दोनों के पीछे सभी लोग बाहर चले जाते हैं। वही मैडम लैंग बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी वांगजी अपनी मॉम को देखता है और कहता है, मैंने कहा ना आप सब बाहर जाइए। विंग ठीक है मॉम, वैसे विंग को जब होश आ जाएगी मैं आप सबको बता दूंगा। वांगजी के पास सुनकर मैडम लैन अपना मुंह बनाते हुए उस रूम से बाहर निकल जाती हैं। सभी के जाने के बाद वांगजी विंग को देखता है और उसके बेड के पास जाकर एक छोटे से टेबल पर चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी एक टक विंग को देखने लगता है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने फेस के पास लाता है और कहता है, लिटिल बनी मैं कब से तुम्हारा होश में आने का वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम होश में आ जाओ, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम आँख खोलोगे तो सबसे पहले तुम मुझे देखोगे। माय लिटिल बनी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब मुझे लगता है तुम्हें अपनी प्रॉमिस पूरी करनी चाहिए। चलो एक अच्छे बेबी की तरह अपने आइज़ को ओपन करो। मैंने सबको इसलिए बाहर जाने को कहा क्योंकि मैं चाहता था तुम बस मुझे देखो। ये बोलकर वांगजी विंग के हाथों पर किस कर लेता है। वही वांगजी की यह हरकत कांच के विंडो से ये सब मैडम लैन और चैंग चैंग देख रहे थे। इन दोनों के पीछे बाकी लोग भी देख रहे थे बारी बारी करके। तभी सुयंग मैडम लैन को देखता है और कहता है, मैम मुझे लगता है कि आपके दूसरे बेटे भी बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आप बहुत जल्द ग्रैंड मदर बनने वाली हैं। सोयंग के बात सुनकर मैडम लैन घूर कर सोयंग को देखती है और सोयंग देखकर कहता है, वो मैंने क्या कहा? मैंने तो बस वही कहा जो मैंने देखा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। तभी ग्रैंडफादर सोयंग को देखते हैं और कहते हैं, वैसे सिचिन ने सीधे मुझे ग्रैंडफादर बना दिया और मुझे लगता है वांगजी भी बहुत जल्द गुड न्यूज़ देने वाला है। और तुम अपने बारे में यानी कि तुम डेट कब करोगे? क्या तुम अपने लिए कोई ओमेगा ढूंढा
या नहीं, या वो भी, हम सब ही करेंगे। सोयांग हंसते हुए कहता है मैंने तो अपने लिए एक ओमेगा देखा है। सोयांग के पास सुनकर सभी लोग मुड़कर सोयांग को देखने लगते हैं। क्या तुमने अपने लिए ओमेगा ढूंढ लिया? सोंगलैन कहता है। सोंगलैन की बात सुनकर सोयांग कहता है, हाँ, मैंने अपने लिए एक ओमेगा ढूंढ लिया है, पर मैंने अपने बारे में उसे बताया नहीं है। तभी सोंगलैन कहता है, हे, कहीं ये ओमेगा वही तो नहीं है जिसे तुमने किडनैप किया था वांग जी के कहने पे? सोयांग कुछ नहीं बोलता है। तभी लैन से चैन कहते हैं, क्या सच में? तब तो मुझे भी लगता है कि बहुत जल्द सोयांग भी अपना लव कन्फेस कर देगा। और सोंगलैन, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि न्यू मिंजू और याओ, वो दोनों भी अब मैरिड कर चुके हैं। लैन सीजन की बात सुनकर सोंगलैन कुछ नहीं कहता है। वहीं वांग जी विंग के हाथों को लेकर किस कर रहा था। तभी विंग की फिंगर मूव होने लगती है। ये देखकर वांग जी विंग को देखता है, जो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन कर रहा था। ये देखकर वांग जी विंग के फेस पर अपना हाथ रखता है और कहता है, माई लिटिल बनी, क्या तुम ठीक हो? विंग धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है। वो वांग जी को देखता है, जो उसे बहुत ही धुंधली नजर आ रहा था। विंग ठीक से वांग जी को नहीं देख पा रहा था। विंग अपने आंखों को बंद करता है और दोबारा से ओपन करता है और वांग जी को देखता है, जो उसके आंखों के सामने स्माइल कर रहा था। विंग धीरे से कहता है, लंचा। जैसे ही वांग जी ने विंग के मुंह से लंचा सुना, उसने जल्दी से अपनी जगह से उठकर विंग के फेस पर किस करने लगा और विंग के फोरहेड पर भी किस करने लगा। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करने के बाद विंग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? क्या मैं अभी डॉक्टर को बुलाऊं? वांग जी की बात सुनकर विंग धीरे से अपना नामे सिर हिलाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, विंग, मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो, मैंने सब ठीक कर दिया, अब जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करता है। विंग अपने आसपास देखता है, उसे वांग जी के अलावा वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। विंग वांग जी से कहता है, मॉम कहाँ है? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, वो सब बाहर वेट कर रहे हैं, तुम यहीं रुको, मैं सभी को अंदर बुलाता हूँ। वैसे चेंगचेंग सभी को एक साथ अंदर नहीं आने देगा, लेकिन सभी लोग तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं उन सभी को एक साथ अंदर आने से नहीं रोक सकता। ये बोलकर वांग जी बाहर जाता है और सभी को इन्फॉर्म करता है कि विंग को होश आ गया है। जैसे ही सभी को पता चला, वांग जी इससे पहले कुछ कह पाता, सभी लोग रूम के अंदर नजर आते हैं। वो लोग इतने तेज स्पीड में गए कि वांग जी को पता ही नहीं चला कि वो सभी एक साथ इतने जल्दी कहाँ गए। वांग जी बस अपनी फैमिली को देख रहा था, पर उसे अच्छा लग रहा था सभी कैसे विंग की केयर कर रहे हैं। सभी लोग अंदर आते हैं और विंग को देखते हैं। मैडम लैम विंग को देखती है और कहते हैं, विंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिंग जिंग कहता है, ओहो मॉम, मैं तो यहीं हूँ, डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? विंग ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया है, विंग बिल्कुल ठीक है। विंग जिंग जिंग की बात सुनकर हमें सिर हिलाता है और कहता है, हाँ मॉम, आप मेरा फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैडम लैन कहती है, वो मैं डर गई थी। विंग, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ,
अब विंग से सभी लोग बारी बारी करके बातें करने लगते हैं। काफ़ी देर बातें करने के बाद वांग जी सभी को देखता है और कहता है, मुझे लगता है अब आप सभी को लैन मैंसन वापस लौट जाना चाहिए। मैं विंग के पास हूँ विंग का ख्याल रखने के लिए। तभी मैडम लैन कहती है, नहीं वांग जी, तुम जाकर आराम करो, मैं विंग के पास हूँ। तभी चेंग चेंग कहता है, मॉम, वांग जी सही कह रहा है, आपको मेंशन वापस लौट आना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। विंग अभी के लिए ठीक है, विंग अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेगा, तो इसलिए आपको जाना चाहिए और आराम कर लेनी चाहिए। वांग जी यहाँ हैं और मैं हूँ ना। विंग को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, इसलिए विंग को अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी वांग जी कहता है, मुझे लगता है आप सभी को मेंशन जाना चाहिए, मैं यहाँ हूँ। और झिंगझिंग, तुम्हें भी आराम करनी चाहिए, तुम इस वक्त अपने ड्यूटी पे नहीं हो, इसलिए तुम भी मॉम के साथ जाओगे और वहाँ जाकर आराम करोगे। तभी चेंग चेंग वांग जी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी वांग जी बीच में चेंग चेंग को रोक देता है और कहता है, मैंने कहा ना, आप सब जाओ और जाकर आराम करो, मैं यहाँ हूँ। क्योंकि आप सब सुबह से यहाँ हो, मैं नहीं चाहता आप सब में से कोई भी बीमार पड़े, इसलिए आप सभी मेंशन जाओ और जाकर आराम करो, मैं विंग का ख्याल रखूँगा। वांग जी की बात सुनकर ग्रैंडफादर सभी की ओर देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है वांग जी सही कह रहा है, हम सभी को मेंशन जाकर आराम करना चाहिए। वांग जी यहाँ है, अगर उसने कहा है कि वो विंग का ख्याल रखेगा तो मतलब रखेगा, हमें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडफादर की बात सुनकर मैडम लैन और चैंग चैंग मान जाते हैं। सभी लोग वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, विंग का ख्याल रखना और अपना भी। ये बोलकर सभी लोग लैंड पेंशन के लिए निकल जाते हैं। सभी के जाने के बाद वांग जी एक नज़र विंग को देखता है और काउच पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी एक वीआईपी रूम में था, विंग एक वीआईपी रूम में शिफ्ट था और वो रूम काफ़ी बड़ा था जिसमें काउच भी था। वांग जी बड़े ही आराम से उस काउच पर बैठ जाता है और विंग से कहता है, तुम सो जाओ, तुम आराम करो, मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। तभी विंग कहता है, लंचा, आप कहाँ सोओगे? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मैं यहाँ सोने वाला हूँ। तभी विंग अपने एक हाथ से पेट पर टैप करते हुए कहता है, देखो लंसा, ये ना बेड काफ़ी बड़ा है, इसलिए तुम चाहो तो यहाँ भी सो सकते हो। सॉरी, आप चाहो तो आप यहाँ भी सो सकते हो। विंग ना आपको यहाँ से जाने को नहीं कहेगा। विंग जिस रूम में था वो काफ़ी लग्जेरियस रूम था। वांग जी ने विंग को वीआईपी रूम में शिफ्ट किया था, इसलिए यहाँ सभी चीज़ बहुत ही अच्छे से और बड़ी दिखाई दे रही थी। बेड भी काफ़ी बड़ा था। वांग जी विंग की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर अपनी जगह से उठकर विंग के पास जाता है और विंग के फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ इस बेड पर सोऊंगा तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। अगर तुम्हारे पैरों पर जरा सा भी चोट लगी तो तुम्हें दर्द होगी और मैं नहीं चाहता माय लिटिल बनी को दर्द हो, इसलिए तुम सो जाओ और मैं वहाँ सोऊंगा काउच पर। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखता है और उसके हाथों को और देखता है जहाँ विंग ने उसको टाइटली पकड़ रखा था। वांग जी विंग के हाथों से अपना हाथ छुड़ाता है पर विंग और भी टाइटली वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। तभी विंग कहता है, लंजा,
आपने कहा था कि आप मेरे पास देखभाल करोगे, पर आप तो दूसरी जगह सोने के लिए जा रहे हो। अगर ऐसा है तो मुझे मेरी देखभाल कौन करेगा? उसके लिए आपको मेरे पास होना होगा ना। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ इस बेड पे नहीं सो सकता। अगर तुम्हारे पैरों पर जरा सा भी चोट आई, तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो। विंग वांग जी के बातों को समझते हुए कहता है, ओके ओके ठीक है, मैं ना जिद नहीं करूँगा। बस आप मेरे हाथ आप मेरे पास सामने ऐसे ही खड़े रहो। मैं जब तक सो नहीं जाता आप यहाँ से नहीं जाओगे। वांग जी कहता है, ओके, तुम सो जाओ माई लिटिल ओमेगा। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम जितना आराम करोगे उतने जल्दी ही ठीक होगे। वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद वांग जी विंग को ऐसे ही देखता रहता है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन विंग को नींद नहीं आती है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, लंचा, मैं नहीं सो पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। क्या आप मेरे फोरहेड पर टैप कर सकते हो? वांग जी कुछ नहीं कहता है। वो बस अपने हाथों को विंग के फोरहेड पर ले जाता है और उस पर टैप करने लगता है। जैसे हम बेबी को सुलाते हैं, वैसे ही वांग जी विंग को सुलाने लगता है। कुछ देर बाद मेडिसिन के असर से विंग सो जाता है। काफ़ी देर तक वांग जी विंग को देखता है और फिर काउच पर आकर वो अपने फ़ोन पर कुछ वर्क करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वैन रोहान को पता चल जाता है, वैन जाओ को पता चल जाता है कि विंग के बारे में मिस्टर लैन को पता है। वो हैं जो विंग की आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वेन जाओ गुस्से में मिस्टर लैन को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बॉस के साथ गद्दारी करने की? मिस्टर लैन कहते हैं, देखो वेन जाओ, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वेन जाओ कहता है, विंग कहाँ है? विंग का नाम सुनकर मिस्टर लैन चुप हो जाते हैं और कहते हैं, मैं किसी विंग को नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वैन जाओ मिस्टर लैन के कॉलर पकड़ता है और खींचकर फ्लोर पर फेंक देता है और कहता है, मेरे साथ धोखा करोगे? मैं मानता हूँ तुम मेरे डैड के सबसे अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। बताओ मुझे विंग कहाँ है? मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता तुम किसके बारे में मुझसे पूछ रहे हो। मुझे क्या पता विंग कौन है और तुम इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी वेन चाओ मिस्टर लैन के स्टमक पर करते हुए कहता है, मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें विंग के बारे में सब कुछ पता है। तो बताओ मुझे विंग कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मिस्टर लैन चुप रहते हैं और नहीं बताते हैं, बस एक ही बात कहते हैं, उन्हें विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस वजह से विंग साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो बार बार मिस्टर लैन पर हाथ उठाता है। तभी वहाँ वैन रोहान आते हैं और कहते हैं, हे वैन साहब, इतना मत मारो उसे, वो मर जाएगा। जाओ जाकर उस ओमेगा को ढूंढो। अगर वो नहीं मिला तो ये है ना, हम इससे उगलवाएंगे। देखते हैं ये उस ओमेगा के बारे में कैसे नहीं बताता है, कब तक छुपाता है। वेन जाओ स्माइल करता है और वो कहीं और चला जाता है। वैन रोहान
मिस्टर लैन को देखता है और कहते हैं, हो मिस्टर लैन, इस उम्र में बच्चों से मार ही क्यों खाना? तुम बता क्यों नहीं देते कि विंग कहाँ है? देखो ना, मेरा बेटा पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम विंग के बारे में नहीं बताओगे तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम सब मेरे साथ जो करना है वो करो, पर मैं विंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। वेन रोहान हंसने लगता है और कहता है, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गई। देखो तो, तुम्हारे बॉडी से हर एक जगह से खून निकल रहे हैं और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम सच छुपा पाओगे। अरे खुद की हालत देखो, तुम कितनी जख्मी हो। मिस्टर लैन के फोरहेड से खून निकल रहा था। उनके लिप्स के कॉर्नर से हल्की हल्की ब्लड बाहर आ रहे थे। वेन रोहान अपने गार्ड की ओर इशारा करता है और वो गार्ड मिस्टर लैन को रस्सियों से बांध देते हैं। मिस्टर लैन फाइट करना चाहते थे, लेकिन अब वेन रोहान को पता चल चुका था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मिस्टर लैन उसके साथ क्या करेंगे। उसे अच्छे से पता है कि मिस्टर लैन से कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो माइंड हो या फिर फाइट हो। वो इस उम्र में बहुत ही अच्छे से फाइट करते हैं और मिस्टर लैन वेन रोहान के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो इतना तो जानता ही था वेन रोहान। वो दोनों काफ़ी साल से एक साथ काम कर रहे थे, तो वेन रोहान को मिस्टर लैन के बारे में काफ़ी कुछ पता था। मिस्टर लैन को वेन रोहान के बारे में काफ़ी कुछ पता था। वेन रोहान ने जैसे देखा कि उसके गार्ड ने मिस्टर लैन को रस्सियों से बांध दिया है, तो वो काफ़ी देर तक वेन रोहान मिस्टर लैन को टॉर्चर करता है, जिस वजह से मिस्टर लैन की बहुत ही बुरी कंडीशन थी। कुछ देर के बाद ऐसे ही टॉर्चर करने के बाद वेन रोहान मिस्टर लैन के बालों को टाइटली पकड़ते हैं और उनके फेस को ऊपर करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? तुम थे जो मेरे सारे इल्लीगल कामों को सबूत पुलिस के हवाले कर दिया है। मेरी इतनी सारे फैक्ट्रियों को तुमने जला दिया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे सच नहीं पता? तुम्हारे वजह से मेरी सारी बिजनेस लो जा रही है। वेन रोहन के बात सुनकर मिस्टर लैंड अजीब सा स्माइल करते हैं। ये देखकर वेन रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो फाइट से मारने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीछे गेम खेलोगे और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। क्या तुम भूल गए थे हमने तुम्हें कितना मजबूर कर दिया कि तुमने अपने फैमिली, अपने बेटों, अपने वाइफ तक को छोड़ दिया? क्या सोचकर तुम ये सब प्लानिंग कर रहे थे मुझे बर्बाद करने की? बताओ मुझे। मिस्टर लैंड बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे, लेकिन फिर भी वो एक डेविल स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने वैन रोहान। तुमने समझने में बहुत देर कर दिया और मुझे पहचानने में भी बहुत देर कर दिया। एक समय था जो तुमने मेरी बेटी के लेकर ब्लैकमेल किया और मुझे मजबूर किया अपना फैमिली छोड़ने पर। और देखो आज मेरा बेटा तुम्हें मजबूर कर दिया। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कई सारे फैक्ट्रियों को जला दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया है? नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है। ये द डेविल माफिया किंग लैंड वांगजी ने किया है। बेन रोहन, तुम भी तो एक माफिया से ही हो, तुम्हें तो पता होगा द डेविल लैंड
द डेविल किंग लैन वांगजी कौन है? तभी वैन रहान गुस्से करते हुए कहते हैं, तुम्हारा वो सो कॉल्ड बेटा, उसे मैं बहुत जल्द जान से मार डालूंगा और उसकी इतनी बोटियां करूंगा कि कुत्ते भी खाकर थक जाएंगे। मैं उस डेविल किंग को बर्बाद कर दूंगा, जैसे मैंने तुम्हें बर्बाद किया था। मेरे रास्ते में जो भी आता है, मैं उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देता हूँ। और मैं भी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करूँगा जो तुम्हारे साथ किया था। मिस्टर लैन वेन रोहन को देखता है और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वेन रोहन, तुम ऐसा कर पाओगे? तुम शायद भूल रहे हो, द डेविल किंग लैंड माफिया लैंड वांगजी के बारे में बात कर रहे हो, जिसने आज तक कभी हार नहीं माना है और अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता है जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाए। और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो, तुम तो उसका एक भी बाल बांका नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ उसे टच करके दिखाओ। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। स्टोरी आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।